लोटस दिखाते हुए फिर ये क्रिसमस ट्री प्रदान। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी मुस्कुराते हुए अभिनंदन का स्वीकार कर रहे हैं। और ये एयरक्राफ्ट फॉर्मेशन श्वेता जिसका आप जिक्र कर रही थी, 16 जाबाज 3 मोटरसाइकिलों पर। डबल बार, लैडर, लोटस, क्रिसमस ट्री और एयरक्राफ्ट फॉर्मेशन। और देखिए, अगर आपको लगता है कि एक करतब खत्म हुआ है तो दूसरा जिसमें पंखों की तरह चक्रयुग्मी की तरह घूम रहे हैं। ये सुदर्शन चक्र है योगेश्वर श्री कृष्ण का जिसको दर्शाया जा रहा है। सुदर्शन चक्र फॉर्मेशन हवलदार शशिपाल और लांस नायक शिव कृष्णा 18 साथियों के साथ 2 मोटरसाइकिलों पर अदम्य साहस, सटीक संतुलन, अटल धैर्य की मिसाल पेश कर रहे हैं। और ये पीछे फ्लावर पॉट फॉर्मेशन, यहाँ नायक सुखजिंदर सिंह अपने 13 साथियों के साथ फ्लावर पॉट यानी कि एक जिसमें फूल रखते हैं, गुलदस्ता रखते हैं, उसकी सुंदर सी आकृति आपके सामने प्रस्तुत करते हुए 15 मोटरसाइकिलों पर संतुलन की मिसाल पेश करते हुए पिरामिड की है यह आकृति। राष्ट्रपति ही नहीं सभी इसको देख रहे हैं। भारत का तिरंगा लिए श्वेत अश्व के जवान ये पिरामिड फॉर्मेशन, ये सबसे बड़ा पिरामिड बनाते हुए आपके सामने 15 मोटरसाइकिलों पर 60 जवान एक साथ। सोचिए अगर राजपथ पर किसी और दिन होता तो चालान कट जाता है। 2 साथ चलाने पे भी हो जाता वो। एक गति के साथ सभी जो जवान है उस पर सवार, और कितना अभ्यास चाहिए होगा उसके लिए कि 1 सेंटीमीटर की चूक, 1 मिलीमीटर की चूक यहाँ पर नहीं होती है। 15 मोटरसाइकिल, 60 जवान और उसके पीछे व्हीली। और ये पहली बार है जब आप यहाँ राजपथ पर बुलेट मोटरसाइकिल नहीं देख रहे हैं, और ये नया है। लांस नायक संतोष एमके स्पीड कर रहे हैं, व्हीली कर रहे हैं अपनी मोटरसाइकिल के सिर्फ एक पहिए पर। और युद्ध में इन डीआर यानी डिस्पैच राइडर्स की जयशंकर प्रसाद बहुत अहम भूमिका होती है। इसी तरह मिलिट्री पुलिस की बहुत अहमता होती है और मोटरसाइकिल बड़ा इस्तेमाल में आती है। और आप देख रहे हैं किस किस्म की ये हरकतें कर सकते हैं। हर जोखिम लेने को तैयार है। और अब देवियों और सज्जनों, सभी की नजर होंगी आकाश की ओर, क्योंकि फ्लाई पास्ट शुरू होने वाला है। क्या ये फ्लाई पास्ट हो पाएगा उस पर भी नजर रहती है, क्योंकि कई बार अगर बादल आ जाए तो फ्लाई पास्ट में ऐसा होता है कि नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी सभी लोग ऊपर देख रहे हैं कि हो सकता है फ्लाई पास्ट हो जाएगा आज। हालांकि एक अच्छी बात यह है गौरव की धुंध इस बार नजर नहीं आ रही है, धुंध आसमान में नहीं है, और इस वजह से जो विमान है वो कम से कम स्पष्ट तौर पर नजर आ जाएंगे, नहीं तो कुछ सेकंड के लिए बस एक आवाज सी सुनाई देती है। और यही भारतीय वायुसेना के वो वीर हैं जो किसी भी परिस्थिति में उड़ सकते हैं। ये हमारे अटैक हेलीकॉप्टर्स B-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स, बहुत ही अचूक इनकी मारक क्षमता है। चक्र फॉर्मेशन में आगे बढ़ रहे हैं, 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर रहे हैं। फॉर्मेशन की कमान ग्रुप कैप्टन सुरेश कुमार तिवारी संभाल रहे हैं, और 2 अन्य हेलीकॉप्टरों की कमान विंग कमांडर आदर्श कुमार चौधरी और स्क्वाड्रन लीडर धितिशमान हजारिका के हाथों में। बहुत ही अचूक मारक क्षमता अटैक हेलीकॉप्टर्स रेगिस्तान में टैंकों की मदद के लिए। और ठीक इसके पीछे हर्क्यूलिस फॉर्मेशन में आ रहे हैं 3 C-130J सुपर हर्क्यूलिस विमान। हालांकि ये भारतीय सेना और वायुसेना स्पेशल ऑपरेशंस के लिए ये विमान बहुत ही जरूरी है। जमीन से केवल 300 मीटर ऊंचाई पर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये 3 C-130J सुपर हर्क्यूलिस विमान उड़ेंगे। अभी आपको कुछ ही क्षणों में दिखेंगे, लेकिन जनता की मदद करने में भी, जहां लोग बर्फ में फंस जाते हैं, 130J हर्क्यूलिस विमान ग्रुप कैप्टन सिद्ध बतूला गोपी मोहन इसकी कमान कर रहे हैं इस फॉर्मेशन की। और अन्य विमानों की कमान विंग कमांडर सफम लेरिन सिंह और विंग कमांडर एम चहल के हाथों में है। और बाकी थोड़ी सी मायूसी वहां पर होती है लोगों को, अगर स्पष्ट नहीं दिखते हैं, लेकिन फिर भी ये तस्वीरों में तो देखिए, तस्वीरों में देखिए क्या आसमान की रौनक बढ़ाते हुए हिंदुस्तान के आसमान की हिफाजत, सरहदों की हिफाजत हर जगह। और दुश्मन पर पैनी नजर रखने के लिए अगला विमान जो आ रहा है ये स्वदेश में ही निर्मित है। और ये एक और प्रदर्शन है भारत की सैन्य सामरिक क्षमता की ओर, हम किस तरह स्वावलंबन की ओर बढ़ रहे हैं। ये अगला विमान आपको दिखाएगा। नेत्र आए